कहानी की शुरुआत होती है एक पुरानी बेंच से, जहाँ एक बूढ़ा आदमी हर रोज आता है। उसकी आंखों में किसी अधूरी बात का साया है, हाथों में एक पुराना लेटर, जैसे वो किसी ऐसे जवाब का इंतजार कर रहा हो जो कभी आया ही नहीं। कहानी पलट जाती है साल 1991 में। 1991 में एक छोटे से घर के अंदर चीख पुकार गूंज रही है। वो है ये हाईटांग का घर, जहाँ उसके पिता, जो एक शराबी और जुआरी हैं, पैसों के लिए अपनी ही बेटी को मार रहे हैं। हाईटांग की आंखों में आंसू हैं। वो सब कुछ चुपचाप सह रही है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजा खोलता है वांग यिंगलू, जो हफ्ता लेने आया होता है। लेकिन जब वो यह सब देखता है तो बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है, चेहरे पर एक अजीब बेचैनी के साथ। कुछ दिनों बाद दोनों स्कूल में दोबारा मिलते हैं और वहीं से उनकी अनोखी दोस्ती की शुरुआत होती है। वक्त बीता है और एक दिन ये हाईटांग अपने भविष्य के खुद को एक लेटर लिखती है, अपने डर, सपनों और सवालों से भरा हुआ। वो उसे एक पुराने डिब्बे में रख देती है, लेकिन कुछ दिन बाद वो लेटर गायब हो जाता है। घबराकर वो वांग यिंगलू को बताती है और दोनों मिलकर उसकी तलाश शुरू करते हैं। तभी उन्हें एहसास होता है कि वो पत्र किसी साधारण कागज का टुकड़ा नहीं, वो समय से जुड़ा हुआ है। दोनों को एक 12वां पत्र मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि कुछ दिनों में एक घटना होगी जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी, और ये भी कि हाईटांग को वांग यिंगलू से दूर रहना होगा। दोनों के हाथ कांपते हैं, पर यिंगलू उसका हाथ पकड़कर कहता है, अगर किस्मत हमें तोड़ना चाहती है तो हम उसे फिर से लिखेंगे। लेकिन किस्मत आसान नहीं होती। फ्यूचर में कट होता है, जहां दोनों किसी खतरनाक झगड़े में फंस जाते हैं, कि मौत हो जाती है। पुलिस पहुंचती है और हाईटांग डर से कांप रही होती है। वांग यिंगलू उसकी आंखों में देखता है और सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है। उसे 15 साल की जेल होती है। जेल में बंद रहकर वो हर दिन हाईटांग का चेहरा याद करता है, और फिर एक दिन फैसला करता है कि वो उसे इतना लंबा इंतजार नहीं कराएगा। वो एक आखिरी चिट्ठी लिखता है, जिसमें लिखा होता है, मुझे भूल जाओ। अब सीन 2025 में है। ओल्ड मैन मिल गया है, पर वो अपनी उसी कब्र पर बैठा है जहां पर येतिंग हर साल उसके लिए केक लाती थी। अचानक एक हल्की ठंडी हवा चलती है। हवा में चमकती सफेद रोशनी की झिलमिलाहट फैल जाती है। ओल्ड मैन ठहर जाता है, सांस रोककर देखता है, और सामने उसे यही थिंग दिखती है। वही चेहरा, वही मुस्कान। पर अब वो इंसान नहीं, वो एक शांत उजली आत्मा है। यही थिंग धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती है, जैसे हवा में तैरती हुई कोई याद लौट आई हो। ओल्ड मैन मुस्कुराता है, उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। ओल्ड मैन की सांसें अब बहुत धीमी हो चुकी हैं। वो ये हिटिंग की आंखों में देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है, अब मैं लौट सकता हूँ। ये हिटिंग सिर झुकाती है, जैसे उसे लेने आई हो। सीन धीरे धीरे 1991 में लौटता है, जहां अभी तक वो घटना नहीं हुई है। हवा में वही बेचैनी है, वही अधूरा डर, जैसे वक्त खुद रुककर देख रहा हो कि इस बार क्या होगा। फिर वो दिन आता है, वही दिन जब सब कुछ बदलने वाला था। लेकिन इस बार हाय टांग और वांग यिंगलू जानते हैं कि क्या होने वाला है। उन्होंने भविष्य में जो देखा था, उससे सीखकर उन्होंने अपनी किस्मत को चुनौती देने का फैसला किया। वे वही गलती दोहराना नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने अपने फैसले बदल दिए, रास्ते मोड़ दिए, और इस तरह डेस्टिनी की पूरी दिशा बदल दी। लेकिन हर बदलाव की एक कीमत होती है। भविष्य में ये नुकसान का बेटा गायब हो चुका है, और वांग यिंगलू की बेटी अकेली यहाँ बिना अपने पापा के